हे देयर, दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो अर्थ से सबसे नजदीकी एकदम करीबी ब्लैक होल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, गाइस, अभी तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि अर्थ से जो सबसे पास वाली जो ब्लैक होल है वो सैजिटेरियस ए है करके, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी यानी ESO के साइंटिस्ट ने अभी ये पाया है कि जो सबसे अर्थ के नजदीकी जो ब्लैक होल है वो HR 6819 है। नंबर 2, गाइस, जो सैजिटेरियस ए यानी जो पहले वाला ब्लैक होल था जिसको सबसे ज्यादा पास मानते थे, वो अर्थ से 25,640 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जबकि जो HR 6819 यानी जो अभी न्यूली डिस्कवर ब्लैक होल है वो 1109 लाइट ईयर दूर है, यानी लगभग 25 गुना ज्यादा पास है सैजिटेरियस ए के कंपैरिजन में। नंबर 3, गाइस, और ये जो ब्लैक होल पाया गया है ये स्टेलर मास ब्लैक होल है, यानी ये ब्लैक होल तब फॉर्म होते हैं जब दो स्टार्स जब मरते हैं, यानी जब कोलैप्स होते हैं तब जाके जो ब्लास्ट होते हैं तब ये फॉर्म होते हैं। और ये जो ब्लैक होल यानी HR 6819 जो ब्लैक होल है वो सन से 4 गुना ज्यादा, मतलब जब स्टार था तब था वो, यानी जो सन है उससे 4 गुना था। नंबर 4, गाइस, थॉमस एरेनियस जो कि लीड ऑथर हैं यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी यानी ESO के, मतलब कि समझो जो इनके हेड थे, तो ये इनके जो लीड ऑथर हैं थॉमस एरेनियस, ये कहते हैं कि ये अब तक का सबसे जो मतलब करीबी वाला ब्लैक होल है, ऐसा करके। नंबर 5, गाइस, अभी तक जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो कहते हैं कि हमारे जो अकेले खुद के मिल्की वे गैलेक्सी में ही तकरीबन मिलियन से भी ज्यादा यानी 10 लाख से भी ऊपर ब्लैक होल हो सकते हैं करके। और जो सैजिटेरियस ए की हम बात कर रहे हैं, मतलब बात जो पहले था सैजिटेरियस ए, वो मिल्की वे के सेंटर में था, मतलब है अभी भी। नंबर 6, गाइस, जो HR 6819 यानी जो न्यूली डिस्कवर ब्लैक होल है सबसे करीबी वाला अर्थ का, वो एक मतलब अपने तरह का इकलौता तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा रेयर ब्लैक होल है, जो समझो कि स्टेलर मास ब्लैक होल है, जिसका अभी हमने थर्ड फैक्ट में बात की। वो उसकी खास बात है कि वो जो एक ब्राइट एक्सरे होता है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है रेडिएशन टाइप से, वो एमिट नहीं करता, तो मतलब काफी अच्छी बात है। नंबर 7, गाइस, जो HR 6819 यानी जो न्यूली डिस्कवर ब्लैक होल है, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, तो इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो हमको दिखती क्यों नहीं है? दरअसल ये साउदर्न हेमिस्फीयर से जो साउदर्न हेमिस्फीयर के जो स्काई वॉचर्स हैं उनको ये क्लियरली दिखेगा, यानी दिखता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5.4 है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड वो होता है मतलब जितना ज्यादा ये एक ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को दर्शाता है, या सेलेस्टियल बॉडी भी कह सकते हैं क्योंकि ये अर्थ के बाहर का ही है। तो ये मतलब एक यूनिट होता है, तो ये जितना कम होगा यानी वो जो ऑब्जेक्ट या जो सेलेस्टियल बॉडी है वो उतनी ही ज्यादा ब्राइट होगी। नॉर्मली जो हमारी जो आंखें हैं यानी जो ह्यूमन आई है वो 6.5 की मैग्नीट्यूड को देख सकता है आराम से, यानी थोड़ा सा उसको ब्लर टाइप से दिखेगा। तो ये जो HR 6819 है उसकी जो ब्राइटनेस है वो 5.4 है, यानी 6.5 नॉर्मल है, 6.4 मतलब एक इंसान को दिखता है, तो इसकी जो है 5.4 है, 6.5 में दिखता है तो इसकी 5.4 है, मतलब काफी अच्छी खासी मतलब दिख जाता होगा। नंबर 8, गाइस, जो HR 6819 जो ब्लैक होल है उसकी डिस्कवरी ऐसे ऑफिशियली तो कहीं ऐसे मिला नहीं, लेकिन सूत्रों की माने तो 6 मई 2020 यानी अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले ही डिस्कवरी इसकी हुई है। और इसके रिलीज नंबर की बात करें तो वो ESO 2007 लिखा है, ये आप देख सकते हैं। और जो सैजिटेरियस ए है उसकी डिस्कवरी 13 Feb 1974 में जो सैजिटेरियस ए है उसको डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। नंबर 9, गाइस, HR 6819 जो ब्लैक होल है वो 3 सिस्टम मतलब ट्रिपल सिस्टम का ब्लैक होल है, जिसमें 2 स्टार्स होते हैं और एक ब्लैक होल है, और ये लोकेट करता है मॉडर्न कॉन्स्टेलेशन ऑफ टेलीस्कोपियम, आप इस इमेज में देख सकते हैं। नंबर 10, गाइस, इस ब्लैक होल के बारे में तो इतना ही, लेकिन अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। तो एक होता है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड और एक होता है एपेरेंट मैग्नीट्यूड। जो एपेरेंट मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जो हमको अर्थ से दिखती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो HR 6819 जो ब्लैक होल है उसकी एपेरेंट मैग्नीट्यूड है 5.4,
यानी जो 5.33 से लेकर 5.4 तक वेरी करती रहती है। ये होती है उसके एपरेंट मैग्नीट्यूड, यानी जो हमको अर्थ से दिखती है, यानी अर्थ से जिसकी जितनी दूरी होगी उतनी असेस करके। और इसकी जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो -1.47 है। तो मतलब ये कहीं गुना ज्यादा ब्राइट, जितनी हमको अर्थ से ये दिखेगी उतनी उससे कहीं ज्यादा ब्राइट है। और उसी तरह अगर हम सन की बात करें तो उसकी एपरेंट मैग्नीट्यूड है -26.74। और वहीं सन की अगर हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड यानी यूनिवर्स के आधार पर उसकी ब्राइटनेस कितनी है अगर वो जाने तो वो है 4.83। तो यहां पर आपको मैग्नीट्यूड का मतलब भी बताया था। मैग्नीट्यूड मतलब कि जो उसका नंबर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा वो ब्राइट होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सन है उसका तो -26 है एपेरेंट मैग्नीट्यूड, और जबकि उसका अगर एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 4 है, 4.83। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमको सन ज्यादा ब्राइट दिखता है क्योंकि पास भी है भाई, वो स्टार है ना, मतलब नियरेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए तो अर्थ से भी बहुत ज्यादा पास है एकदम। तो इसलिए जो सन है उसका हमको ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा दिखता है, यानी -26। और जबकि उसकी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड मतलब यूनिवर्स में उसकी ब्राइटनेस कितनी है, मतलब यूनिवर्स के आधार पर ऐसे, तो वो है 4.83। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड और एपेरेंट मैग्नीट्यूड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत मजा आया। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द।